वेलकम बैक एफ कैट डॉट नहीं। देखो जैसे मैंने कहा था सिलेक्शन सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। PYQ सीरीज की बात करें, देखो एवरेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप ही की डिमांड थी टेलीग्राम पे, जैसे आपने कहा था कि इस पे करें, तो इसी पे हम स्टार्ट करने वाले। लेकिन याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। देखो आज हम शुरू करेंगे हमारे 2020 यानी कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए वहाँ से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो चलो अब मूव करते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले PDF को नीचे ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये अरेंज है, ठीक है, 2011 से आपकी। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो उससे पहले मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता, टेलीग्राम पे हमारे और यूट्यूब पर पहली बार आया है। देखो ये बात करते हैं, ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ये FCAT अग्नि बैच की पूरी PDF कह लो, सीरीज़ कह लो, कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। यानी कि मतलब PDF कैसे कहोगे, सीरीज़ है। यहाँ पूरी आपके यूट्यूब पे मैंने अरेंज कर रखी है। इसमें आपको FCAT के रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री सब कवर मिलेगा। पर्टिकुलर हिस्ट्री कोई पार्ट कवर करने, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मॉडर्न एरा, ये सब हम कर चुके हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। चैनल आपको पता है FCAT.journey आप ही का है। PDF कहाँ मिलेगी, सेम टेलीग्राम पे डाल देना FCAT.journey, PDF भी वहाँ पे आपको आ जाएगी। ये PDF अभी अपलोड नहीं हुई है, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ टाइम बाद PDF भी हो जाएगी विद आंसर की, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चनों से। अपने 22 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹72, यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है कि एक सेलिंग प्राइस गिवन है कि 72 का अगर हम कोई आर्टिकल सेल करते हैं तो उस पर हमें 10% का लॉस होता है, ठीक है। लॉस परसेंटेज दे रखी है हमें 10%। इन ऑर्डर टू गेन है 5%, यानी कि 5% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट आप कब ले सकते हो, जब भैया 10% का जो लॉस हुआ ये भी मुझे कवर हो, फिर ही तो मैं 5% का ले सकता हूँ। यानी कि ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तभी मैं 5% का गेन कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ भाई देखो बिल्कुल बेसिक मैं नहीं समझा सकता, बिल्कुल बेसिक क्लास में जाके देखो जो अपलोडेड है वहाँ पे, ठीक है। जो अभी है उनमें नहीं है, तो पहले जो अपलोड हुई थी उनमें मिली हुई, यानी कि आपको मिलेगी ही ज़रूर कहीं ना कहीं आपको PDF। उनकी PDF तो सारी टेलीग्राम पे है, फिर वो भी मिल जाएगी क्लास। देखो अब हम समझेंगे फटाफट अपने क्वेश्चनों को, थोड़ा थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 90 रुपीज़ है, ठीक है, आप इसको 110 रुपये बनाओ, तो आप इसको 10 रुपये कैसे बनाओगे भाई, पहले तो 100 बनाओगे, ठीक है। ऐसे समझो, मैं कहता हूँ कि 100 रुपये है तुम पे, 10 रुपये अपने भाई को दे दो, कितने बचे 90, ठीक है। और अब ऐसा काम करो कि तुम्हारे पास 120 रुपीज़ हो जाए, वो सॉरी 110 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट कमाओ इतना कुछ बेच के। तो भाई कब कमाओगे, जो 10 रुपये भाई को दिए पहले उसको भी तो लोगे, तभी तो 10 रुपये का और प्रॉफिट कमा पाओगे। इस क्वेश्चन में भी सेम यही है, कह रहा है कि 72 का आर्टिकल था, 10% का लॉस है, यानी कि 72 की वैल्यू में डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 90 दे रखी है, ठीक है। 72 की वैल्यू डायरेक्ट 90 की, बस 10% लॉस, यानी कि हम हमेशा मानते हैं परसेंटेज को 100, ठीक है। ठीक, तो 92 की वैल्यू मेरी 72 है। मुझसे पूछा गेन करना है 5% का। 5% का गेन मैं कर सकता हूँ जब मुझे 15% का प्रॉफिट हो, ठीक है। या तो देखो आप कैसे करो, इसको 90 की वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर 105% की प्रॉफिट, 105 की वैल्यू निकाल लो, फिर 5% का प्रॉफिट, यानी कि 100 में 5 ज़्यादा, और ये 90 था, यानी कि 15% हो गया ना इसमें ओवरऑल ऐड करके। इसकी वैल्यू निकाल लो, जब इनकी वैल्यू निकालोगे देखो ये 8 आएगा, ये तुम्हारा 10 आएगा, ठीक है। 10 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। अब जब ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 21, 21 होगा तो क्या 84, यानी कि 84 का जब बेचेंगे तो उसको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मेथड 1, एक कह सकते हैं भाई 72 की वैल्यू 90 है, 15 ज़्यादा लाना है मुझे, 15 और ज़्यादा लाना है, तो या तो पहले मैं 100 की वैल्यू निकालूं फिर मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्ट 15 है, यानी कि 90 में 15 ऐड कर दो, डायरेक्ट तुम पे 105 की कर लो। यहाँ मैं कहूँ 15% कर दो, तो क्या करोगे 72/90 इंटू कितनी, अब 25 करना है, ठीक है। इट्स सिंपल है, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए गाइस। देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी मांगता हूँ, आज आसपास बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाती क्योंकि अब टाइम हम पे नहीं है। देखो अब बात कर ले 21, ठीक है। 21 में एक क्वेश्चन आया हुआ, ये कहता है ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 5%, ठीक है। एक आदमी ने कोई भी आर्टिकल खरीदा, हमें नहीं पता कितने का खरीदा,
इसने कहा 5% लॉस पे उसको उसने बेच दिया। इफ़ ही हैड बोट, देखो जब हमें नहीं गिवन होता तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम मानते हैं 100। ये मेरा CP है, ये मेरा SP है। 5% लॉस पे यानी कि 95 का बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है अगर 10% लेस में लेता, 100 का 10% 10 यानी कि 90 में लेता सॉरी यार, एंड सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, ठीक है ये मोर होगा, यानी कि 33 रुपीज़ का और ज़्यादा बेच देता है। 33 का ज़्यादा बेचेगा तो यहाँ कितने का हो जाएगा भाई 128, ठीक है। ही वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि 30% का प्रॉफिट होता है। तो पहले इसको यहाँ हम 33 ऐड नहीं करते, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं, CP SP 100 95 में उसको सेल कर दिया 5% लॉस पे था। अब कह रहा 10% कम का लेता यानी कि 90 का लेता तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ जो वैल्यू हो रही है उसको हम यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ से चेक करते कि 30% का प्रॉफिट 90 पे 10% का प्रॉफिट कितना होगा। भाई 90 पे 10% की प्रॉफिट की बात करोगे तो 9 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 27 का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। 9 में 27 ऐड करोगे तो 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस चेक करो कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस देखोगे तो 22 का डिफरेंस आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है 33 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 = 3 यानी कि 2 की वैल्यू 3 के इक्वल है, ठीक है। इसने क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस इसने हमसे पूछा है। देखो अब कॉस्ट प्राइस की बात करोगे, देखो हम समझिए कि 3 जो है वो 2 के इक्वल है। 100 यानी कि याद रखना जो गैप, यानी कि हमारे यहाँ से जो गैप आया है, ठीक है, यानी कि जो इन दोनों में यहाँ जो हमने बनाया था उसका जो यहाँ गैप आया है और जो गिवन है वो जो गैप हमारा आया है वो हमेशा नीचे रखते हैं, जो गिवन होता है वो ऊपर रखते हैं। इसको कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 50 और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 150 यानी कि 150 कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। SSC वगैरह और CDS में भी आपको ये मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है देखो सेम पैटर्न पाएगा जैसा अभी समझाया ना, उसी अप्रोक्स उसी पैटर्न पे घूमेगा क्वेश्चन। ये कह रहा है इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320%। प्रॉफिट कब होता है, 100 से ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि CP और SP लिख सकते हैं। भाई CP तो है हमारा 100, प्रॉफिट 320 का हुआ यानी कि उसकी कॉस्ट जो है 420 रुपये हो गई, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% यानी कि 125 एंड सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, है ना, ये रिमेन सेम है, देन अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट इज, देखो प्रॉफिट पूछा है। यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से खेल जाता है, यहाँ प्रॉफिट पूछ लेता है CP पे और कई बार पूछ लेता है SP पे। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना, दोनों में देखो आंसर कैसे चेंज होगा उसको देखते। देखिए प्रॉफिट पूछा है, पहले हम CP पे कवर कर लेते हैं। भाई कितना ज़्यादा, अगर मैं कहूँ ये 25 है तो आप कह सकते थे 300, लेकिन 300 नहीं है, यानी कि अब कितना है 125 पे हम इसको कवर करना है मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो भाई, ये 20 हो जाएगा तुम्हारा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया, ये 4 ये 5, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 5, 4 बचेगा 9, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 230, ठीक है। 236 आएगा आपका यहाँ पे आंसर। अगर मैं कहूँ SP पे कवर करो, अगर SP पे कवर करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का आया, प्रॉफिट आया 295 का, सेलिंग प्राइस तो यही है ना हमारा, बाय 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इसको 5 कर दो, इसको 21 कर दो, ठीक है। देखो अगर 21 से 1 टाइम करते हैं, भाई 1 टाइम ही करेंगे ऑफ कोर्स, अगर 1 टाइम करते हैं तो कितना आएगा भाई, 1 टाइम करोगे तो कितना बचा यहाँ 8, क्या 85 कट सकता है 21 से, नहीं कट सकता। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके जो आएगा आंसर आएगा, बट हमारा था प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो देखो 125 यहाँ था, 420 यहाँ था, ठीक है। अगर मैं कहूँ उसको 25 कर दे तो 003 यानी कि 3 हो जाता, बट 5 कम है यानी कि 295 मेरा यहाँ पे बैठा था। CP कितनी है 125 मल्टीप्लाई बाई 100,
ये 20 आ रहा था, ये 25 आ रहा था, ये 4 आ रहा था, ये 5 आ रहा था। इसको कैंसिल आउट कर रहे थे तो 5 यानी कि 4 बच रहा था 36 और 236। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 236% आ रहा है, यानी कि हाँ क्वेश्चन में ज़रूर मिसप्रिंट है। अप्रोक्सीमेटली पूछा तो उसके अकॉर्डिंग भैया हम 250 पे चले जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्स में आंसर जाना है तो एग्जैक्ट जो आएगा वो आएगा तुम्हारा का इसमें 236, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो ये भी टाइप समझ लो, अगर क्लास देखोगे तो टाइप वाइज कवर कर रखा था। ये कह रहा था CP ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द SP ऑफ CP ऑफ 20, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि भाई जो 20 का CP है वो मेरे C के SP के इक्वल है। अगर रेशो बनाओगे तो CP अपॉन SP इक्वल टू कितना आएगा, C अपॉन 20, ठीक है। C अपॉन 20 आ गया एग्जैक्ट। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो है CP माइनस SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 आता है। ये 25% है, ये 100 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, अगर इसको पुट करोगे तो भाई 25 है, इसको मैं कह सकता हूँ 1/4 डायरेक्ट। यहाँ कह सकते हो C माइनस 20 अपॉन 20, ठीक है। परसेंटेज है 100 की नीड नहीं पड़ेगी, ये मान के चलो। ये कितना हो गया, ये हो गया 5 इधर ले जाओ, C माइनस 100, ठीक है। यानी कि C की वैल्यू निकालनी है तो 25। दैट्स योर आंसर। 100 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ परसेंटेज गिवन है तो 100 नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया डायरेक्ट 25, ठीक। अब देखो मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते देखते 2019 तक आ गए हम, ठीक है। इसी तरीके से हम सब कवर करते चलेंगे यार मजे मजे में। देखो आज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। 60%, किसी भी आर्टिकल का 60% यानी कि 60 ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द 50% ऑफ द CP, ठीक है। तो अभी तो हमने डायरेक्ट समझा कि हम डायरेक्ट रेशो बना सकते हैं, ठीक है, रेशो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या वैल्यू आएगी, देखो सब घटाओ, CP अपॉन SP ले लो डायरेक्ट, 100 से 100 परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 50/60 बन जाएगा। डायरेक्ट 5/6 बन जाएगा, 5/6 बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे ही पूछा है तो सिंपल, कितने का गैप है, 1 का गैप है, कितने पे है, 5 पे, बाई 100 20% इज योर आंसर। 20% का प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। याद रखना लॉस भी मिलेगा प्रॉफिट भी मिलेगा, बट आंसर है हमारा प्रॉफिट। ये वैल्यू कम है ये ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट ही हमें हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। क्वेश्चन कह रहा है वाइल सेइंग ए बिजनेस मैन, ठीक है, मतलब कुछ भी एक सेल कर रहा है बिजनेस मैन, वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन द MRP, ठीक है, MRP पे। एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 30% इफ इट सोल्ड एट MRP प्रॉफिट, ठीक है। अगर वो MRP पे सेल करता है तो उसको 30% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सेल कर रहा है बिजनेसमैन, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ लॉस दे रहा है। तो याद रखना CP और MP या मार्क प्राइस कह लो, उसके बीच में एक रिलेशन होता है या एक फॉर्मूला कह लो कि 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं ऑलवेज, और 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग जाओगे तो देखो 40% का लॉस यानी वो डिस्काउंट यानी कि CP हो गया 60 अपॉन में, MP करोगे तो यहाँ हो जाएगा 70। इनके बीच का आपको रेशो पता चल गया। अब ये बताओ इनमें गैप कितने का आ रहा है, 1 का गैप है, बट कितने पे, 7/100। निकाल लो आंसर, 1 निकालोगे 7, कितने बचेंगे 30 नहीं आता, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 28, 4 टाइम जाना चाहिए था, बट यहाँ 4 टाइम नहीं जा रहा, यानी कि ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको अगर मैं कहूँ 60 और मैं कहूँ प्रॉफिट और लॉस आपको हर हाल में ऐड करना है तो आप क्या कहेंगे, 130, ठीक है। कितने का गैप आया, 7 का, कितने पाया 13 पे, बाई 100। ये क्या करोगे,
ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि जो मैं चीज़ बता रहा था वो बिल्कुल तुम्हारा सही था। क्या सही था कि भाई यहाँ तो हम माइनस ही करते हैं, यहाँ प्रॉफिट है तो ऐड और नहीं है तो माइनस। ठीक है, गैप 1 का आएगा। प्रॉफिट लॉस पूछा है, ओके। ये कह रहा है अगर एमपी पे बेचे तो प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना आएगा। देखो एमपी पे क्या, यानी कि मार्क प्राइस पे बेचने के लिए वो कह रहा है, यानी कि 7 का बेचोगे, 1 का प्रॉफिट मिलेगा ना, 1 का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। भाई 7 है एमआरपी, सीपी है हमारा 6, रेशो अगर देखोगे तो 7/6 आएगा अगर रेशो देखोगे, यानी कि एमआरपी तो हमारा 6 है और उसका रेशो देखोगे तो वो 7 है। गैप कितने का है, 1 का। कितने पे है, 7 पे, बाई 100, यही करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए मैन बॉट ए वॉच एंड पेन ड्राइव, यानी कि 2 चीज़ इसने बेची खरीदी है एट इतने पे, ईच है यानी कि पर्टिकुलर। अब याद रखो कुछ केस होते हैं, अगर सीपी का केस है कि 2 चीज़ें खरीदी गई है सेम प्राइस पे, ठीक है, और उनको सेम प्रॉफिट पे और सेम लॉस पे बेचा गया है, तो नाइदर प्रॉफिट ना लॉस होता है, यानी कि ज़ीरो रहता है हमारा। ठीक है, अगर इसी जगह आपकी सीपी है और एसपी है और वो 2 चीज़ें खरीदी गई है सेम रेट पर, उस पर लॉस और प्रॉफिट सेम है, तब आपका हो जाता है जो परसेंटेज गिवन होती है उसका स्क्वायर बाई 100। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते भाई। ईच यानी कि सेम है, इतने का बेचा, इतने का लॉस पर प्रॉफिट पकड़ दे, तो आंसर 0। आप बंद करते के साथ 0 लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, टाइम ही नहीं है भाई इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। ये कह रहा है समवन परचेज 5 दर्जन एग्स इन 100 रुपीज़। हमें नहीं पता कितने के, कितने किसी ने खरीद लिए, मतलब 5 दर्जन एग यानी कि 60 एग खरीद लिए 100 रुपये के। आउट ऑफ विच 20% आर एग्स आर वन ब्रोकन, यानी कि 20% अंडे फूट गए। 60 का 10% 6, 60 का 12%, 60 का 20% 12, यानी कि 12 कैंसिल आउट करोगे, यानी कि 48 एग्स अभी हम पे बचे। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा, वाट रेट ही शुड सेल एग्स टू गेट 10% प्रॉफिट, यानी कि इनको अब 10% प्रॉफिट में वो बेच दे। तो अगर देखो भाई, मैं कहूँ क्या मैं 6 का मल्टीपल बना दूँ तो इसमें मेरी आसानी रहेगी, तो मैं कहूँ 6 अंडे 10 रुपये के हैं। भाई 6 अंडे 10 रुपये के हैं, यानी कि 8 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूँ जो एक्चुअल कॉस्ट है इनकी 48 की 80 रुपीज़ है। 48 एग्स जो है मेरे भाई वो 80 रुपीज़ क्या है, डेट्स इट। आए थे मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए भाई। 48, ठीक है, कितने 80 थे ना, अब मुझे 80 पे 10% चाहिए ना भाई। मैं 80 का 10% कहूँगा तो क्या, 80 का 10% बोलोगे तो भाई 8% और, यानी कि 88। 88 के कितने, 48x। ठीक है, 48x पूछा है इसने, समझ गए हम। अब आगे क्या करना है, इसमें इंडिविजुअल का रेट पूछा होगा इसने 101%। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कर लोगे भाई तुम 1 और 2, ये 2 2, ये कैंसिल आउट कर दोगे भाई 6, ये 11। ठीक है, अब इसकी कैंसिल आउट की बात करोगे तो 1 बाई कुछ करके इसका आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जरूर इसमें यहाँ पे मिस प्रिंट है भाई। एट वाट रेट शुड ही सेल, कितने का वो बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। भाई मैंने क्या बताया, 80 रुपये के हमने 48 एक खरीदे, हम पे इतने के हैं, हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए मुझे किसी चीज़ पे, तो भाई या तो मैं एक की कॉस्ट निकालूँ, एक की कॉस्ट निकालूंगा तो क्या भाई, 6 की तो 10 आ गई थी ना मेरी, भाई 6 की 10 आ गई थी, तो एक की 10/6, ठीक है ना, एक की कॉस्ट। अब मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये मेरी 100 की वैल्यू है। कैसे करते देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमें चाहिए वो रखते हैं हम। देखो गाइस, हम इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर लेते हैं, हम ये भूल लेते हैं कि हमें बचे हुए करी, हमें ओवरऑल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो ओवरऑल कॉस्ट थी हमारी 100 रुपीज़, ठीक है, एक्स कितने थे हमारे, 60 एक्स थे हमारे। ठीक है, हमें यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है,
जो चीज़ हमारे पास होती है उसको तो हम रखते हैं नीचे, और जो हमें चाहिए होता है उसको रखते हैं हम ऊपर, यानी कि हमें इतने की वैल्यू चाहिए। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 110/60। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ वही बात करें तो ये तो सेम इक्वेशन बन गई जैसे हमारी पहले बन रही थी। रुको इसको अभी चेक करते हैं। चलो इसको अभी देखते हैं, क्वेश्चन एक बार चेक करके मैं इसको कंफर्म करके आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक प्राइस है उसकी आर्टिकल की प्राइस जो है डिक्रीज हो जाती है। ये पूछा है देन इंक्रीज 30% ऑफ रिजल्टिंग प्राइस, उसकी रिजल्टिंग प्राइस में 30% का हमारा इंक्रीज होता है, वो इतना होता है द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, देखो हम इतना जानते हैं कि इसमें दो चीज़ यानी कि सक्सेसिव इसमें चीज़ें दी हुई है, यानी कि पहले तो 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 20 का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि हर चीज़ हमारी 100 थी, यानी कि उसमें 20 कम यानी कि 80 हो गया। अब कह रहे हैं 30% का प्रॉफिट हुआ, 80 पे 30% का प्रॉफिट यानी कि 24 का, 24 का यानी कि 104। हम कह सकते हैं 104 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1416। कितने टाइम्स है इसको देखें हम, भाई इसका 30% अगर चेक करोगे तो भाई 10% तो उसका 8 होगा ना, 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 24 हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी इसके कितने टाइम्स है और ओरिजिनल प्राइस उन्होंने पूछी है, तो हम कह सकते हैं 1/6 इक्वल टू 104 इंटू 100। अगर हम करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई इसको देखोगे तो 5/2 52, इसकी बात करोगे तो 208 आ गया। मैं कहूँ 4 से डायरेक्ट काट दो 4 टाइम्स, यानी कि 400, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो 400 रुपीज़ थी। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में रखे हुए मिल रहे हैं। जो ना ये पूरी पीडीएफ अगर आप लगा लोगे ना PYQ की, तो मैं कहता हूँ गाइस टाइप बाहर नहीं जाना। 15 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे यार हमने विदिन सेकंड्स उड़ा दिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट वही सी वैल्यूज चेंज मिलेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है एक टेबल है उसकी प्राइस, इस वर्ड का मतलब है आपका डिक्रीज होना, हर साल डिक्रीज हो रही है 20%, एवरी ईयर लिखा है। इसका मतलब है ना, डिप्रिकेट्स का मतलब होता है आपका डिक्रीमेंट, यानी कि डिक्रीज होना किसी भी वैल्यू का। ज़्यादातर टर्म्स होती है आपके MBA वगैरह की यूज होती है, यहाँ दे दी गई है 20% डिक्रीमेंट हो रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ टेबल आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद उन्होंने कहा है कि 32,000 है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस ऑफ टेबल, यानी कि अब कितनी है। देखो बेसिक मेथड पे जाते हैं। भाई 100 रुपये थे, 20% का डिक्रीमेंट हो गया 80 हो गया, फिर 20% का डिक्रीमेंट हो गया, तो 24 का डिक्रीमेंट करना है इसमें से, 20 करते 60, 56, ठीक है। यानी कह सकते हो कि 56 की वैल्यू भाई हमारी इतनी गिवन है। कैंसिल आउट करो आंसर लाओ, या फिर इसको कह सकते हैं कि भाई अभी वैल्यू है एक्स का 20% एक साल में डिक्रीज हो गया, यानी कि 80% बचा है, ठीक है। इसमें भी 20% चला गया, यानी कि अभी भी 80% बचा है, और उसी की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। यानी कि 0 से 0 0, यानी कि 2 0 तो कैंसिल आउट इसके वैसे हो गए, ठीक है। 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 4, यानी कि 40 अभी हमारा बच रहा है। 40 बच रहा है तो इस वाले से भी कैंसिल आउट कर दो, 5 बचा, ठीक है। अब 5 बचा तो 5 और कितने 2 यानी कि 4 0 और चले जाएंगे, यानी कि 50,000 है अभी कीमत। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर। भाई 50,000 है, इसमें से 20% घटा दो। अगर 20% घटा दोगे इसमें से तो कितने घटेगा भाई, 1,000 घटा, ठीक है। 1,000 घट गया, 1,000 ही तो घटेगा भाई, 4, 10,000 घट जाएगा, 40,000 बचा। कितना बचा, 40,000 बचा। 40,000 का फिर 20% घटा दो, तो भाई 2 0 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, 3 0 वैसे ही लगा देते हैं, और 8,000 घटा दो, 32,000 आंसर आ गया, ठीक। 32,000 आपका आंसर था। या तो बेसिक मेथड से जाओ, क्योंकि वहाँ तो इजी था भाई, वैल्यू हमने कर ली। ज़्यादा इजी मेथड यही है जो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो सेल करता है अपना टीवी 3,000 रुपये पे एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब फिर भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 3,000 का बेच दिया, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि 3,000 की जो वैल्यू है वो 115 है, बिल्कुल।
कह रहा है डिफरेंट टीवी एट लॉस ऑफ 10%, एक और टीवी है उसको 10% लॉस पे बेचता है, ओवर और नाइदर गेन नॉर लॉस, यानी कि ओवरऑल से ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी। तो सेकंड टीवी की वैल्यू क्या है। देखो या तो भाई ऐसे करो कि भाई इतने हो गया, इससे पहले वैल्यू निकालो तब, या फिर एक मेथड और होता है कि देखो भाई 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, 15% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ भाई CP और SP करें हम, CP और SP करें, 15 को लिख सकते हो गाइज आप 20, भाई 15 को अगर फ्रिक्शन में तोड़ोगे तो 20/3, 20 की थी 23 का बेच दिया, 10% का लॉस होगा, यानी कि 10% की जो चीज़ थी वो 9 में हमने बेची। कह रहा है क्वेश्चन की नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, यानी कि जो ये वैल्यू है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है भाई, यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 1 का है और यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 3 का है, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करा दो, नीचे 3 की मल्टीप्लाई करा दो, अगर तो करें ऊपर 20 ही आएगा, इधर 23, यहाँ करोगे तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। ये वैल्यू कितनी है गाइस 50, ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये भी आपकी 50 बनेगी, यानी कि हमने ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 3000 जो वैल्यू है वो 23 की है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाले की बात करें ना, यानी कि जो 3000 वैल्यू है वो 23 की हमें गिवन है। उसने पूछा सेकंड वाले की बताओ, तो भाई 3000 जो मेरी वैल्यू है वो 23 की थी, उसने पूछा सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस बतानी है। अच्छा कॉस्ट प्राइस उसने मुझसे पूछी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी 30, भाई कॉस्ट प्राइस 30 आ रहा है लेकिन 23 है ना, शॉपकीपर सेल है ना, हाँ तो देखो 23 की ही वैल्यू है ये, तो 3000 रुपये और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी पूछा है, तो भाई इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा, बट ये 23 आ रहा है, मुझे लग रहा है किसी से कटेगा नहीं फिर भी करके देख लेना, हो सकता है पॉइंटों में आंसर आए। कॉन्सेप्ट आपका वही है बिल्कुल जो मैंने बताया कि भाई 20 की जो चीज़ थी उसको 23 में बेच दी, 10% यानी कि 10 और 9 लॉस में बेची, इसको इक्वल करना, जब भी तो नॉट प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओ सॉरी गाइस, सॉरी माय मिस्टेक, ये 20 है, ये 23 है, अरे नहीं सही तो है, कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड करोगे और सेलिंग प्राइस करोगे तभी तो आएगा। नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट था, उसको सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, इतना आप करेंगे, इतना टाइम नहीं है यार, अब सब कुछ मैं करके दिखाऊँ, ठीक है। अब बात करें भी कितने क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 है 2 है 3 4, देखो गाइस क्वेश्चन बहुत सारे, एक काम करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, कि देखो अभी क्वेश्चन इतने सारे आपके बाकी है, मुझे लगता है इसके शायद 3 पार्ट ना बनाने पड़े, चलो जैसे भी होगा देख लेंगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।